और दोनों जो है वो बड़ी ताकतें होने का क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जो है वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म के ऊपर जाके डेड एंड पे खड़ा हो गया। अभी ये हुआ क्या है, ये इस एक आर्टिकल को पढ़े ना पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आपके पड़ोस में हुआ क्या है। भारत जीत गए और चाइना हारे, भारत जीत गए और चाइना हारे, और एग्रीमेंट जो है वो चीन को वो सब कुछ दे रहा है जो चीन चाहता था। चाइना की चवन्नी पर पल रही पाक हुकूमत मीडिया को गलवान घाटी में पिटी चीन सेना की हार हजम नहीं हो पा रही है। 2 दिन पहले भारत की रणनीति से हारे चीन पर पाक मीडिया घड़ियाल आंसू बहाकर चीन को जिताने की बात कह रहा है, ताकि पीओके गिलगिल बाल्टिस्तान की आवाम भारत में शामिल होने की मांग और बात ना करे। चीन की हार पर चौथे दिन भी रोया पाक मीडिया। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी, देखें मैं ये जो बात कर रहा हूं ना इंडिया की, मैं बात इंडिया और चाइना की इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया की कोई निस्फ के करीब आबादी तो आपके पड़ोस में है, ठीक है ना। अरब से एक अरब से ऊपर आबादी तो आपके पड़ोस में है, और दोनों जो है वो बड़ी ताकतें होने का क्लेम कर रहे हैं, और वो एशियन सेंचुरी कह रहे हैं इसको। अब मसला ये है कि जो इसमें हुआ क्या है, यानी ये अब हम खड़े कहां पे हैं? हम खड़े यहां पे हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल एशिया टाइम्स में गालिबन आया है। अगर वो मुझे मिल जाए तो पहले मैं एशिया टाइम्स वाले आर्टिकल से जरा शुरू करूं। एशिया टाइम्स ने, और एशिया टाइम्स के बारे में आपको बताऊं कि एशिया टाइम्स जो है ये 1985 से 1985 से ये सिंगापुर से चल रहा है, एशिया टाइम्स। और एशिया टाइम्स ने मोदी के बारे में आज अजीब व गरीब किस्म की एक पूरी उसने स्टोरी जो है उसने कहा है कि मोदी जो है वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म के ऊपर जाके डेड एंड पे खड़ा हो गया। अभी ये हुआ क्या है, ये इस एक आर्टिकल को पढ़े ना पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आपके पड़ोस में हुआ क्या है। ठीक है। अच्छा, इसका किस्सा मुख्तसर, ये सिंगापुर से 1985 से अखबार पहले प्रिंट फॉर्म में छपता था, उसके बाद फिर ये वेब पे चला गया। वो कहते हैं कि जिंगोइस्टिक इंडियन मीडिया जो है, ये जो छलांगे मारने वाला इंडियन मीडिया जो है, वो उसने इस वाकये को विन लूज आउटकम बना दिया, और इस तरह बना दिया कि भारत जीत गया और चाइना हार गया। अच्छा, अपोजिट इज ट्रू, इसका बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो दुरुस्त है, और एग्रीमेंट जो है वो चीन को वो सब कुछ दे रहा है जो चीन चाहता था। हाउएवर चाइना डिड वांट टू डेफिसिट इंसिडेंट एज जीरो सम गेम, उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा चाइना। आगे वो क्या लिख रहे हैं कि चाइना डिडंट वांट टू होल्ड पॉलिटिकल टॉक्स विद जयशंकर। वो भारत के वजीर खारजा से चीन बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो प्रो यूएस इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स का वजीर है। उन्होंने कहा हम इसे बात नहीं करेंगे। ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि उन्होंने सुषमा स्वराज से बात करने से इनकार कर दिया था डोकलाम के दिनों में। और फिर जब उनकी फरमाइश के ऊपर चाइना के कहने पे अजित डोभाल आए, वो उन्होंने कहा कि इसको दूर करो, इसे हम बातें नहीं करेंगे, ये उनका एजेंट है, अमेरिकियों का एजेंट है। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मोदी, वो कहते हैं कि चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट डोंट सी इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक राइवल इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। चीन समझता ही नहीं है, वो इनको अपने मध्य मुकाबिल समझता ही नहीं है। कुछ 50 से 60 साल के डाउन द रोड वो कहीं फ्यूचर में कंपेटिटर के तौर पे इंडिया को देख रहा है, वो इंडिया को अहमियत नहीं दे रहे। सही, एशिया टाइम्स के मुताबिक। और फिर वो उसके बाद कहते हैं कि मोदी जो है वो सेकंड टर्म का इलेक्शन सिर्फ पुलवामा की वजह से जीत गया, वरना वो ना जीतता, वो हार जाता। पुलवामा हो गया पिछले साल तो जीत गया। वो अपनी अंदरूनी, अभी 20 फौजी मर गए हैं उनके, तो 20 फौजियों के ऊपर भी उछल कूद मचाई हुई है मोदी ने और उसकी आरएसएस ने कि तो मर गए तो मर गए। वो अंदर मुल्क के अंदर सियासत कर रहा है। बट इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट लाइक इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जो कुछ दुनिया देख रही है, अभी देखिए ये कह रहे हैं कि वो गलवान की क्लैश के ऊपर भी तालियां बजा रहे हैं बीजेपी वाले, मर गए हमारा हीरो निकलाया बीच में से, वो सब मर गए, सारा मर गए, हमारा हीरो चैंपियन निकला है। वो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती।
और लेकिन मोदी जो है सीम्स इनकेपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग हिज डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, और उसके वो कहते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है, और मीडिया में वो जो भी कुछ कर रहे हैं, ये देखें, वॉट एवर क्लेम्स इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स माउथ पीस इन मीडिया, यानी जो मर्जी क्लेम करें वो, या उनके जो पिट्ठू उन्होंने बैठाए हुए मीडिया में, वो हकीकत यह है इंडिया लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन लद्दाख आफ्टर मिस 15 दिस ईयर, ठीक है। और ये उनके एक फिर उसके बाद रिटायर्ड जनरल को कोट कर रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, और वो कह रहे हैं कि जब भी हम चाहेंगे हम आगे आ जाएंगे। वो पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन ये उनके पास, तीसरा ऑप्शन ये, लेकिन जो असल बात, जो उसकी असल बात है कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शन ही उसके पास नहीं है सवाए इसके कि अपने मुल्क में वो लोगों को बताते रहें कि हम जीत गए। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी जो बात है वो बहुत अजीब है, और वो है कि ये एक बफर जोन बन गया बीच में कहीं। ठीक। बफर जोन ये होता है कि अगर दो फौजें हटें बीच में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक खबर लगाई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कहते हैं कि इंडिया चाइना एलएसी रो, इनका जो झगड़ा हुआ, ये बफर जोन टू बी सेटअप एट 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स। अच्छा, बफर जोन का मतलब ये है कि किसी जगह पे लड़ाई हुई हो तो दरमियान में आके फिर एक जगह बना लेते हैं, और उस जगह कहते हैं कि ये बफर जोन है, यहां पर कोई नहीं आएगा, यहां पर आपकी फौज भी नहीं आएगी, हमारी फौज। वो कह रही है बफर जोन बनी किधर है, ये बफर जोन कहां पे है। अच्छा, कांग्रेस वालों ने भी इसका सवाल उठा दिया। कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज आए हैं, और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि जो बफर, यानी देखिए ना, यहां पे एक जगह जंग हो रही है, अब दोनों जगह से जब एक तो एलएसी खत्म हो गया ना, एलएसी नाम की, वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि ये पेट्रोल 14 जो PP-14 का इलाका है, वहां पर तो मिलिट्री प्रेजेंस होगी नहीं, तो ये इलाका किसका था, ये तो हमारा इलाका था। यानी तुमने ना सिर्फ एलएसी खत्म कर दी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तो खत्म हो गई ना, अब चीन और भारत के दरमियान कोई सरहद नहीं है, फर्जी सरहद भी नहीं है कोई, मगर ये जो बफर जोन में है ये इंडिया के इलाके पे बन गया है, यानी इंडिया अब अपने इलाके, मजीद इलाके पे नहीं जा सकता। पहले जहां पेट्रोलिंग होती थी, यानी पहले वो उनकी गार्ड्स वगैरह घूमते थे, वहां पर नहीं जा सकता। ठीक। अच्छा, और उसके बाद वो कांग्रेस से पूछ रही है, वो सिंपली वो कांग्रेस और बाकी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, मीडिया उनका गला घोटा हुआ है मीडिया का, वो कह रहे हैं भाई बताओ कि बफर जोन कहां से आ गया। देखिए ना, बफर जोन कहां से आ गया। अच्छा, अब तो बफर जोन दरमियान में लग गया। अच्छा, उसके साथ ही अब आप देखें ना किस कदर कामयाब, अगर वो नक्शा देखें आप, वो जो पूरा का पूरा नक्शा बना हुआ है, जिसमें आपको ये नजर आता है इनका वेस्टर्न थिएटर, फिर आपको इनका मिडल थिएटर नजर आता है, पूरा जो चीन का भारत के साथ एक सरहद सी, फर्जी सरहद सी, आपको अगर नक्शा अगर हम दिखा सकें तो आपको नजर आएगी। तो उसके 3 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो कि पाकिस्तान की तरफ है, यानी मगरबी थिएटर, वेस्टर्न थिएटर। एक वो जो लद्दाख है, एक है दरमियान में जो कि ये उत्तराखंड वाला इलाका है, सिक्किम वाला, और एक वो है जो कि बिल्कुल मगरिब में है, जो भूटान या अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है। अब जनाब वहां पर रोना पीटना पड़ा हुआ है। चाइना ने क्या स्ट्रेटेजी चली है, मैं कहता हूं उनकी स्ट्रेटेजी चाइना की, हमने अमेरिका की भी देखी है, चाइना की देखी है। उन्होंने इनको वो लूडो खेलने में लगा दिया, अपनी ग्रैंड स्ट्रेटेजी चेस बोर्ड है दुनिया का। वो एशिया टाइम्स भी कह रहा है कि उन्होंने इनको लूडो, ये वो तो ना वो कच्चे खेल रहे होते हैं बच्चे, उन्होंने इसमें लगा दिया कि अच्छा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो ये भूटान का वो जो इलाका है वो तो हमारा है। अच्छा, अभी गलवान निकल गया इनके हाथ से, मुकम्मल निकल गया, लद्दाख निकल गया, PP-14 निकल गया। अच्छा, उसके यानी हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर अब मुज़ाकरात होंगे, कम से कम 1 महीने से 6 महीने 8 महीने लगेंगे। इस दौरान वो तैयारियां हो रही हैं, वो जनाब वहां पर उनके इको सारा तैयार बैठे। साथ ही उन्होंने ये भूटान को, वो मानते ही नहीं ना उनको, वो जो 5 हमेशा मैं बात करता हूं कि 5 उंगलियां वो चेयरमैन माओ ने कहा था, तो उसमें लद्दाख से शुरू कर दें आप और उसमें अरुणाचल प्रदेश पे आ जाएं। सही। और हथेली जो है वो तिब्बत है। अब मसला ये है कि उन्होंने अब इसके ऊपर रोना पीटना पड़ा हुआ है, मज़ामीन छप रहे हैं, आज भी मजमून छपा हुआ है। वो उनकी वो इंतहाई काबिल एहतराम है। इनके जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं
निरुपम राव इंतहाई काबिल तराम है। उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि ये जो है ये तो हमारा इलाका है। और उसके बाद ये अगर आप न्यूज़ 18 देखें, न्यूज़ 18 जो है इंडिया का, तो वो कह रहे हैं ये तो कोई लार्जर प्लान लग रहा है, ये तो लार्जर प्लान देखें ना, ये देखें ये नहीं, अभी गलवान खत्म नहीं हुआ, अभी वहां फटा पड़ा हुआ गलवान में, वो लद्दाख में, वो ये कह रहे हैं लार्जर प्लान। वाई चाइना's क्लेम टू भूटान टेरिटरी, भूटान आ गया बीच में, भूटान, इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा है। अच्छा, चाइना क्लेम ओवर, ये जो मैंने उस दिन बात की थी कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी सेक्टेंग के नाम से, और जून के अंदर उनको जीएफ ने फंडिंग करनी थी, तो चाइना ने इतराज उठा। यानी इनको टैक्टिकल खेलों में उलझा दिया है। छोटे छोटे खेल होते हैं ना, बच्चों की तरह खेलते रहो, और इसमें खेल के जो लार्जर गेम है, जो लार्जर दुनिया की पिक्चर है, उस पिक्चर में अकॉर्डिंग टू एशिया टाइम्स, ये अकॉर्डिंग टू, वो कहते हैं हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये इतने ही थे, इतने ही में ही लगे रह गए। जो मैंने कल आपसे बात की ना कि अशरफ गनी का बयान नहीं आया भारत की, देखें ये बातें हसीना वाजिद नहीं बोली, अशरफ गनी नहीं बोले, अब्दुल्ला नहीं बोले, यानी ये वो लोग हैं। ईरान की तरफ से बयान नहीं आया, अमेरिका पोम्पियो ने आखिर में कहा एप्लीकेशन को, अच्छा साथ ही इनका वो स्टूडेंट वीजा रोना पड़ा हुआ है, वो भी अजीबो गरीब। ट्रंप ने वो जितने बच्चे पढ़ते थे वहां पे उनके सबका, उन्होंने कहा वीजा तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, इनका वीजा खत्म करके इनको यहां से निकाल दो। ये जो है ये इन्होंने किया कि अब वो आना शुरू हो गया। अब लोगों ने सवाल उठा दिए कि एक मिनट बफर जोन कहां से आ गया, और एक मिनट क्या उनके वजीर खारजा ने भारत के वजीर खारजा से बात करने से इनकार कर दिया था कि ये प्रो अमेरिका है? कहीं आपने सुना है कि वो कहेंगे नहीं हमारा वजीर खारजा बात करके तुम अपने वजीर खारजा को उठाओ, उसको भेजो, वो क्या नाम है दुगल करके जो होता है, कभी कहीं आपने सुना है? ये अजीबो गरीब किस्म की कहानियां आ रही हैं। और भारत जो है अपनी जमीन भी खो गया, भारत नहीं कहूंगा, मोदी अपनी जमीन खो गए। ये देखें, ये तारीख लिखी जाएगी तो तारीख में ये वाकयात लिखे जाएंगे सारे। वो 59 की जो लकीर है उसको मान रहे हैं, जो जुएन लाई और नेहरू के दरमियान साइन हुई थी, तो 62 को नहीं मान रहे। ये 62 के ऊपर एक ख्याली कि 1993 में नरसिम्हा राव के साथ एक हुआ था, वो जी वो उसको मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि 59 के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी पर तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे, क्विक ब्रेक ले लेते हैं। इतना बड़ा भारत, ये पड़ोस में आपके एक मुल्क तकरीबन टूट गया है, तो दुख की बात नहीं है, दुख की सरहद नहीं है।